कि अर्जुन, जो मैंने तुम्हें अभी तक बताया है, क्या तुमने वो बिल्कुल कंसंट्रेशन, बिल्कुल एकाग्र होके सुना है? क्या तुम्हारा जो अज्ञान है और मोह दूर हो गया है? तो ये पिछले श्लोक में अर्जुन ने को पूछ रहे हैं भगवान। और इसमें अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन वाच है ना, अर्जुन क्या कह रहे हैं कि अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो यहाँ हम देखते हैं अर्जुन ने यहाँ ना भगवान के लिए अच्युत शब्द का प्रयोग किया है। तो अच्युत, इसका तात्पर्य ये होता है कि जो जीव च्युत हो जाता है, मतलब कि अ, एक तो हम मतलब लगा सकते हैं कि जैसे हम बद्ध जीव हैं, हम च्युत हैं। च्युत मतलब कि जो अपने ओरिजिनल जो हमारा स्वरूप है उससे भटक जाना, अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी से विमुख हो जाना, उसको कहते हैं च्युत। तो जब हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी से अलग हो जाते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप से अलग हो जाते हैं, तो क्या होता है? जो जीव है वो पतन की ओर चलना प्रारंभ कर देता है, जो कि हम देखते हैं सभी पतन की तरफ ही चल रहे हैं। परंतु जो भगवान है वो कभी च्युत नहीं होते हैं। वे सदा एक रस रहते हैं, मतलब कहते हैं ना समभाव है, जैसे भगवान ने खुद कहा है, भगवान वैसे रहते हैं। और गीता में देखा जाए तो अर्जुन ने 700 श्लोकों में टोटल 3 बार भगवान को अच्युत कहकर संबोधित किया है। पहले ही चैप्टर में देखें तो 21वें श्लोक में आता है अच्युत। कब? जब अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान को कह रहे हैं कि जो मेरा रथ है वो दोनों सेनाओं के मध्य में आप ले जाएं करके, उस समय कहता है। और हम देखते हैं कि भगवान है ना, अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हम बद्ध जीव है तो हमें कहता है अहंकार की भावना। अगर कोई किसी बहुत ऊंचे पद पर है ना, और एक कोई साधारण मनुष्य उसको कुछ कहता है, ऑर्डर देता है, जब कुछ बात कहने का करता है, तो वो अहंकार की भावना आ जाती है, मेरे को ऐसा कैसे कह दिया। परंतु हम देख रहे हैं वहां पर क्या है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे अर्जुन ने कहा कि आप रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए, तो भगवान श्री कृष्ण ले गए। और 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में एक बार फिर अच्युत शब्द का प्रयोग किया है। तो उस समय अर्जुन ने भगवान की जो विश्व रूप की, जो भगवान ने विश्व रूप अपना दिखाया था, उस स्तुति की प्रार्थना की थी। तो भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा उस समय। और तीसरी बार इसी श्लोक में अर्जुन अपनी जो भावना है, जो अपना उत्तर है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब दूसरी बार अच्युत शब्द का प्रयोग किया था, तो उस समय क्या था, अर्जुन भगवान के विराट रूप को देख के ना एक प्रकार से थोड़ा सा घबरा गए थे, थोड़ा सा डर गए थे करके। वो होता है, वो कह लीजिए कि नॉर्मल है, वो होगा ही। तो हम देखते हैं कि अध्याय 11 के 49वें नंबर 11.49 में आता है, माँ ते व्यथा माच विमूढ़ भाव। तो उसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरे इस भयानक रूप को देखकर तुम अत्यंत विचलित हो चुके हो और मोहित हो गए हो। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, और मोह भी, मोहित हो गए हैं उस रूप से अर्जुन। तो भगवान कहते हैं अब मैं इसे समाप्त करता हूं। तो उसके देखिए शब्दों का चयन भगवान ने बहुत ही मतलब कि ऐसा किया है कि हर व्यक्ति समझे इसे। आगे क्या कहते हैं, हे मेरे भक्त, कि तुम समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओ। तो भगवान चाहते हैं कि हम सब चिंताओं से मुक्त हो जाएं, परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम कार्य वैसा नहीं कर रहे हैं।
हम कार्य सारे विपरीत कर रहे हैं, जैसा भगवान ने हमें बताया है, हम वैसे कार्य नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें वैसे कार्य करने हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो अब देखते हैं आगे, क्या अर्जुन ने कैसे आज्ञा का पालन किया? अर्जुन ने एक विद्यार्थी की भांति, एक अध्यापक से, जैसे एक टीचर से हम सुनते हैं, पूरा एकाग्रचित्त होकर अर्जुन ने वैसा सुना है भगवान से। तो हमें भी इससे यही सीख लेनी चाहिए कि जब भी हम भगवत गीता का अध्ययन करें, तो हमें एक छात्र की तरह हमें अपने आप को ना अर्जुन की स्थिति पर लाकर खड़ा करना है। चाहे इस भौतिक जगत में हम कि कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना हो, परंतु हमें जब भगवत गीता को समझना है, तो हमें अर्जुन की तरह शरणागत होकर समझने का प्रयास करना है। और जब हम शरणागत होकर अर्जुन की तरह सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो ये निश्चय है कि हमें भगवत गीता समझ में आएगी। और इसका पता कैसे चलेगा कि हमें भगवत गीता समझ में आ रही है? इसका बहुत ईज़ी तरीका है पता करने का, कि जो हम सुन रहे हैं, हम वो अपने जीवन में उसको अपना भी रहे हैं। एक होता है सुनना और कार्य नहीं करना। तो अगर आप वो भगवत गीता को सुन रहे हैं, उन बातों को अपना रहे हैं, अपने जीवन में उन बातों को उतार रहे हैं, तब हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति भगवत गीता के बताए हुए नियमों पे चलने का प्रयास कर रहा है। और भगवान तो देखिए चाहते ही हैं कि हम ये जो इतना कष्ट हम इतने जन्म-जन्मांतरों से झेल रहे हैं, हम इससे मुक्त हो जाएँ। परंतु कह लीजिए कि हम ना इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हम ना पिछला जन्म भूल जाते हैं। अगर सभी को अपना पिछला जन्म याद हो, तो ये गारंटी है, कोई भौतिक चीज़ों में आसक्त नहीं होगा, सब भगवान का भजन करेंगे, भक्ति करेंगे और निकलेंगे। क्यों? उनको पता होगा कि हाँ, मेरे आज से पहले हज़ारों जन्म हो चुके हैं और मैंने इतने-इतने कष्ट लिए हैं, अलग-अलग मैंने कह लीजिए कि शरीर प्राप्त किए हैं। इस बार मनुष्य का है, तो पिछली बार पता नहीं किसका था। तो कितनी परेशानी हो रही है। परंतु क्या है, हमारी वो विस्मृति है, हम ना वो जो हमारी मेमोरी है, वो हम भूल जाते हैं जैसे ही नया शरीर हम ग्रहण करते हैं। परंतु किसी कारण से अगर कोई भक्त हमें उस चीज़ की याद दिला देता है, तो क्या होता है, हम पुनः उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमें कह लीजिए कि हम भूल गए हैं। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते थे, फिर उनको याद दिलाना पड़ता था, "अरे! आपकी शक्ति ये है।" कहते, "हाँ, हाँ, मेरी है।" तो उसी प्रकार से हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं, हमारा भगवान से संबंध क्या है। तो जब हमें कोई कृष्ण भक्त आता है हमारे संग, हमें वो समझाने का प्रयास करता है और हम भी समझने का प्रयास करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और क्यों प्रसन्न होते हैं? कि इसकी जो याददाश्त है वो अभी सुधर रही है। इसको कोई भक्त मिल गया है बताने के लिए कि नहीं, आप जो कार्य कर रहे हो इस भौतिक, इस मटेरियल वर्ल्ड में, आप इसके लिए नहीं यहाँ आए हो। भगवान ने ये मनुष्य शरीर इस चीज़ के लिए नहीं दिया। तो मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसको हमें व्यर्थ नहीं गँवाना चाहिए। भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त होकर हमें जीवन का निर्वाह करना है, उसके लिए हमें जॉब की रिक्वायरमेंट है, जॉब करनी है। परंतु कितना पैसा कमाना है, वो भी हमें शास्त्रों में बताया है, कि जितने से हमारा भरण-पोषण हो सके। ये नहीं कि हम घर पे पूरे अलमीरा या तिजोरियाँ भर-भर के रखें अपने आने वाली पुश्तों के लिए, नहीं। क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, तो वो खुद ही कमा लें। अगर वो बच्चा कहते हैं ना, "पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय।" अगर वो अच्छा होगा, तो धन कमा लेगा, और अगर बुरा होगा, तो आपका जो धन कमाया हुआ है, वो बिगाड़ देगा, वो व्यर्थ कर देगा। तो दोनों ही सूरतों में, दोनों ही सिचुएशंस में पैसा सेव करके नहीं रखना है, आने वाली पीढ़ियों के। परंतु हमारा क्या हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, कि हम
अभी जो हमारे बच्चे हैं हम उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। बस इतना ही है कि हम उनको देखिए, हम पता है क्या करते हैं, हम बहुत गलत करते हैं कि अच्छा मेरे 2 बच्चे हैं, 2 फ्लैट ले लेते हैं, पूरी उम्र उनकी ईएमआई कटवाएँगे। फिर जब हमारी इधर से टिकट कटेगी तो हम एक-एक फ्लैट दोनों बच्चों को दे देंगे। गलत है। आपने सिर्फ़ बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छे संस्कार देने हैं और जब आप अच्छी एजुकेशन, अच्छे संस्कार देंगे, वो खुद ही इतना लायक हो जाएगा कि वो खुद ही कमाएगा और खुद ही अपने लिए घर बनाएगा, रहेगा करके। तो हमें उनकी शादियों की, उनके बच्चों की चिंताएँ नहीं करनी। हमें अपना कर्तव्य करना है। अपने कर्तव्य पे जब हम चलेंगे, तो आप देखेंगे कितने ही आसानी से आप इस जीवन में जो विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, आप उनको पार कर पाएँगे। परंतु हम क्या करते हैं? हम मोहवश हम ना मोह से घिर जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरी ज़मीन, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, हम ना मोह कर लेते हैं। तो जब मोह हो जाता है और जब वो चीज़ चली जाती है, बहुत दुःख होता है। हम हम अपने इस जीवन में उदाहरण देखते हैं, कई बार किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, वो शरीर छोड़कर चले जाते हैं, तो कई उनके ऐसे कोई उनसे इतना प्रेम करने वाला होता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने, उस आत्मा ने कितने शरीर धारण किए हैं, आपको पता ही नहीं। आप कह रहे हैं कि वो मेरी माँ थी, मेरे पिता थे। अरे वो इस शरीर का संबंध है। आपकी पता नहीं हमारी पता नहीं आज तक कितनी माताएँ रही हैं, कितने हमारे पिता रहे, है ना? परंतु हमारे परमपिता कौन है, हम वो जानने का प्रयास नहीं करते। अगर जानने का प्रयास भी करते हैं तो उसको मानते नहीं। घर में किसी की मृत्यु होती है, हम देख रहे हैं कि उनको लेके जाया जा रहा है, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई है। फिर भी हम विचार नहीं करते हैं कि नहीं, हमें भौतिक कार्य तो करने ही हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी लाइफ़ को चलाने के लिए। परंतु जो मेन गोल हमारा है, वो क्या है? हमें इस जीवन-मरण चक्र से मुक्त होना है, इस बार ही होना है। और जिसको ज़्यादा कष्ट मिल रहे हैं, उसकी टिकट पक्की हो रही है। तो इतने जो आपके आगे आने वाले जन्म हैं, उनके जो कष्ट हैं, भगवान इसी जन्म में आपको दे देंगे, जब आप भक्ति करोगे। ये सारे कष्ट इसमें ले लो खत्म, इसके बाद आपने आना ही नहीं। हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं ना प्रभुपाद जी का, कितने कितने हर्डल्स आई प्रभुपाद जी को, उनका बिज़नेस ही नहीं चल रहा है करके। मेहनत किए जा रहे हैं, मेहनत किया है, बिज़नेस ही नहीं चल रहा है करके। तो ये भगवान की प्लानिंग होती है और भगवान की प्लानिंग जो होती है वो हमेशा फुल प्रूफ होती है। और भगवान की प्लानिंग देखिए आज कि प्रभुपाद जी को इतना मतलब कि तपा दिया भगवान ने कि आज सिर्फ एक व्यक्ति, एक प्रभुपाद जी की बदौलत पूरे विश्व भर में हरि नाम संकीर्तन हो रहा है। कृष्ण नाम का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ये है। तो हमें भी ना घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। विपत विपत्तियाँ आएँगी देखिए, कष्ट आएँगे। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको कष्ट नहीं आएँगे, नहीं। कष्ट तो आएँगे, ज़रूर आएँगे। पहले कम आ रहे थे, क्या पता अभी ज़्यादा आएँगे। हाँ, परंतु एक चीज़ की गारंटी है कि जब भक्ति करते हैं ना, तो उन परेशानियों से लड़ने के लिए ना भगवान हमें शक्ति बहुत ज़्यादा देते हैं। तो हमें वो जो परेशानियाँ होती हैं ना, बहुत कम लगती हैं, छोटी-सी लगती हैं। अपने आप ही निकल जाती हैं। समय पता ही नहीं चलता कि आई भी थी और निकल भी गई करके। ठीक है? तो परेशानी आएँगी, ऐसा नहीं है नहीं आएँगी, परंतु उसी समय हमें स्थिर रहना है। जैसे भगवान कहते हैं ना, हमें बिल्कुल स्थिर रहना है, चाहे खुशी का हो, चाहे गम का माहौल हो। हमें ना तो कभी खुश होना है, ना तो हमें कभी दुखी होना है। हमें समभाव रहना है और कर्म निष्काम भाव से करना। तो हमें कर्म निष्काम भाव से करना। कोई भी कर्म कर रहे हैं नहीं, ये नहीं कि हमने दान दे दी चलो कुछ कर्म अच्छे हो जाएँगे, नहीं। मेरा कर्तव्य है, मैं दे रहा हूँ, बात खत्म। उसके बदले में कोई आशा नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, डिमांड लेकर ही जाते हैं हमेशा कि मेरे
बच्चे का अच्छा रिश्ता हो जाए करके, है ना? वो ज़मीन का केस चल रहा है, वो जल्दी खत्म हो जाए करके। तो वो कह लीजिए कि हम मोल-भाव करने जाते हैं भगवान से, वो नहीं। जो हमारे लिए सही होगा भगवान वो हमें देंगे, इसका विश्वास रखना है और भगवान से सत्बुद्धि लेनी है कि हम इस बुद्धि का सही से प्रयोग करके भक्ति में लगें। बाकी जो हमें हमारे लिए जो सही होगा भगवान वो हमें बिना माँगे ही दे दें। चैतन्य महाप्रभु का जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो जीव का स्वरूप है भगवान के नित्य दास के रूप में। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 20वें अध्याय के 108वें श्लोक में आता है, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। सूर्यांश किरण जैसे अग्नि ज्वाला जय, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति है। मतलब कि कृष्ण का सनातन सेवक होना ही हमारी एक्चुअल पोजीशन है। हमारी जो एक्चुअल पोजीशन है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण का सेवक होना। क्यों? क्योंकि जो हम हैं जीव, हम भगवान की तटस्था शक्ति हैं और भगवान से एक ही कह लीजिए कि एक ही समय अभिन्न है और भिन्न है। जो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय का कह लीजिए कि सिद्धांत है, अचिंत्य भेदा भेद। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, इसके ऊपर भी कभी कक्षा लेंगे कि जितनी भी संप्रदाय होती है ना, इनके सबके जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, लक्ष्मी जी की है ना? रुद्र संप्रदाय है, इनके सबके ना सिद्धांत होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिद्धांत दिया है अचिंत्य भेदा भेद। जिस प्रकार से सूर्य प्रकाश या अग्नि का एक कण है ना? उसी प्रकार से तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस श्लोक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा था कि मैं कौन हूँ? तो चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं कि तुम शुद्ध जीव हो। तुम न तो भौतिक शरीर हो और न ही मन तथा बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर हो। कि ये भौतिक शरीर नहीं हो तुम। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सनातन गोस्वामी जी को कि तुम ये भौतिक शरीर नहीं हो और जो मन बुद्धि अहंकार से जो निर्मित जो सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं तुम वो भी नहीं हो। तो फिर क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम आत्मा हो, सर्वोपरि आत्मा कृष्ण के शाश्वत अंश है। तो हम सभी क्या हैं? हम भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत अंश हैं। तो हम सभी क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। हम भगवान की तटस्था शक्ति हैं। क्योंकि सबको हमें पता है कि जगत दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें हम रह रहे हैं और एक जो हमारा परमानेंट होम एड्रेस है। हम जिसमें रह रहे हैं वो है मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत, और जो हमारा परमानेंट होम एड्रेस है वो है आध्यात्मिक जगत, गोलोक धाम, जहाँ पे हमें जाना है। और अब हम इन दोनों के बीच में हैं। भगवान का नाम ले रहे हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपने जो परमानेंट घर बना रखा है हमने उधर फ्लैट, उसमें जाना है। फ्लैट भी नहीं, विला है उधर, बहुत बड़ा हमारे लिए, बिल्कुल बन के रखा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ऐसी ऐसी फैसिलिटी है जो हमने आज तक देखी भी नहीं। तो बस हमें जो हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी और मेहनत करनी, और अकेले नहीं जाना है, अपने परिवार के संग वालों को भी उधर ही लेके जाना है। कोई स्वर्ग नरक में नहीं जाएगा, सीधे सबको गोलोक धाम लेके जाना है। जैसे प्रभुपाद जी तो गए गए, सभी को लेके जा रहे हैं पीछे। तो हमें भी ऐसे बनने का प्रयास करना है। ऐसे हमें मेहनत करनी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लोगों को जोड़ना है। भक्ति वृक्ष जो सब भक्त कर रहे हैं हमें भूलना नहीं है। जब भी समय मिले कि अच्छा 25 तारीख है छुट्टी है, तब रविवार है छुट्टी है, तब आज सभी भक्त इधर ही हैं, कर लेते हैं। मौके पे चौका, जब मौका मिले तभी हमें भक्तों को बैठकर आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करना है। तो हम देखते हैं कि हम भी आत्मा हैं, हम भगवान को भी, भगवान भी आत्मा है, परमात्मा है ना। तो आत्मा होने के कारण हम सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान गुण वाले हैं, उनके गुण और हमारे गुण समान हैं। परंतु अंतर क्या है कि हम आत्मा का एक सूक्ष्म कण है, बिल्कुल ऐसे बिंदी टाइप के हैं हम।
और भगवान क्या है, वो सर्वोपरि, सर्वोपरि। उनसे तो, उन्होंने तो अपना छोटा सा अंश हमें दिया है, हम तभी तो बने हैं। तो ये किस प्रकार से, जैसे हम देखते हैं सूर्य है ना? तो सूर्य के प्रकाश के जो सूक्ष्म कण होते हैं, या जब हम आगे जलाते हैं उसके जो सूक्ष्म कण होते हैं, उसी प्रकार से हम, वो सूर्य नहीं है, हम उसके प्रकाश, उसके कण है प्रकाश के। तो उस प्रकार से हम भगवान से, देखा जाए समान गुण है, परंतु हम थोड़े छोटे हैं, हम अंश स्वरूप में हैं। तो इसलिए जो मायावादी कहते हैं कि हम भगवान हो जाएंगे, हम मिल जाएंगे, वो वाला हिसाब तब फिट नहीं बैठता है, वो सही नहीं। ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, ये सभी मायावादियों का खंडन करते रहे हैं शुरू से। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी का जो सिद्धांत है वो अचिंत्य भेदा भेद है, तो उसको भी एक दिन क्लास लेंगे। आज मेरे को लग रहा है कि इसकी क्लास हुई नहीं है कभी, वो भी लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम बताएंगे हर संप्रदाय का क्या क्या सिद्धांत है और हमारा सिद्धांत किस बेस पे है, क्या बताया गया है उसमें करके। तो यही है कि हमें क्या है, हम क्या करते हैं, हम जो माया है ना, हम माया की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। और बचपन से क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं ज्यादातर लोग, कि हम माया की सेवा कर रहे हैं। और जब तक माया की सेवा करते रहेंगे तो हम बंधनों में घिरते चले जाएंगे, घिरते चले जाएंगे करके। तो जब हम माया में पड़ जाते हैं तो हम अपने आप को स्वामी मानते हैं, नहीं, मैं ही हूँ। तो यही मोह है। जब मैं आ जाती है ना, तब वो मोह आ जाता है। तो जब हम देखते हैं कि कोई इस अवस्था से मुक्त हो जाता है, तो उसका जो मोह दूर हो जाता है। हम देखते हैं जो अ, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, है ना, जो मतलब कि इस स्थिति पर पहुंच गए हैं, उनको किसी चीज से मोह ही नहीं होता है कि अच्छा, ये मेरा कमरा है, मेरी गाइड है, ये है, वो है, किसी चीज से नहीं। उनको जैसी आज्ञा मिलती है वो अपना वैसा ही चल पड़ते हैं, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। क्यों? वो उस मोह से दूर है। तो जब वो मोह से दूर है तो क्या है, वो भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म कर रहे हैं, वो भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं करके। और देखिए जो माया होती है ना, वो देखती है कि जी बहुत प्रयास करना है, भक्ति करना है, इधर उधर, वो ना बहुत मेहनत लगा के आपको फंसाने का प्रयास करती है करके। ठीक है। तो हम आखिर में देखते हैं कि कई ऐसे बहुत गुणी विद्वान आचार्यगण हुए हैं, वो क्या है ना, एक समझ लीजिए उनके बहुत फॉलोअर्स हो गए, या उनको बहुत नाम उनका हो गया है करके, तो माया लास्ट में पता कहाँ फंसाती है, कि मैं भगवान। लास्ट में हम देखते हैं ऐसे कई बाबा हुए हैं कह सकते हैं वो। अब माया उनको, लास्ट लास्ट जो चाल है ना माया की, वही है। अब वो देखिए, वो जो व्यक्ति है, जो महापुरुष रहा है, उसने सारी हर्डल पार कर ली है। अब जो लास्ट हर्डल है ना, वो भगवान वाली है, कि माया कहती है अरे यार कुछ भी नहीं चल रहा है, सारे इसको लोभ लालच दे दी, कहीं नहीं। अब माया के पास एक लास्ट जो तुरुप का इक्का होता है, जो कह लीजिए ब्रह्मास्त्र है, उसके पास एक ही है, मैं ही भगवान हूँ, बस। वो जब डाल देती है, अब जो कोई किसी ने समझ लिया कि मैं ही भगवान हूँ, उधर ही खेल खत्म। जो इतनी मेहनत की है, वो खेल खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या कहा जाता है, कि हमें ना शरणागत रहना है गुरु के प्रति। और ये नहीं कि हमें अकेला जो हमारा मन कर रहा है हम वैसा करें, नहीं, कभी ऐसा नहीं करना है। कभी भी एक भी प्रतिशत डाउट हो कि अच्छा ये कार्य कैसे करना है, हमें बताया नहीं गया है, जब मुझे पता नहीं है, उसी समय हमें अपने गुरु से बात करके अ, उस सिचुएशन को बताना चाहिए कि इसका हल क्या है। मेरा मन ये कह रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैंने किसी पुस्तक में ऐसा पढ़ा था, नहीं, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि तेज नहीं, पढ़ा हमने किसी में, रेफरेंस हम किसी और का दे रहे होंगे। तो जब भी हम किसी ऐसी विपरीत परिस्थिति में फंसे, तो गुरु इसीलिए होते हैं। और गुरु भी कौन से, कि आज हम किसी स्कूल में गए और निकल गए, कल से हम गुरु हो गए, नहीं। गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली से,
कि जो अपना कुछ ना मिलाएँ। आजकल वैसे क कलयुग घोर कलयुग चल रहा है, मिलावटी सामान बहुत मिलता है। चाहे खाने का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे घर में सजाने का हो, तो डुप्लीकेट माल बहुत मिल रहा है। तो हमें डुप्लीकेसी से दूर रहना है। तो डुप्लीकेसी से दूर रहने का एक ही तरीका है, वो क्या है कि जब भी हम किसी गुरु से प्रश्न पूछें या गुरु धारण करें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो गुरु हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली से आ रहे हैं या ऐसी कोई प्रणाली है जो शास्त्रों में दी ही नहीं हुई है, जो आज से 200 400 5 साल पहले ऐसे ही खड़ी हो गई। तो हमें वो जानना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि देखिए है तो कहा जाए तो हम बद्धजीवन हम मूर्ख हैं एक नंबर के, हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है? तो क्योंकि हमें कई बार तो यही डाउट हो जाता है कि भगवान है भी हैं कि नहीं? जब व्यक्ति ना बहुत कष्ट में होता है, बहुत विपत्ति में होता है, बहुत कष्ट चल रहे हैं उसकी ज़िंदगी में, उसके जीवन में, तो वो क्या होता है ना, वो फिर एक बार ना डाउट में आ जाता है, अच्छा भगवान है, नहीं है करके, ऐसे डाउट में आ जाता है करके। तो उसको ये सोचना चाहिए, ये सब माया करवा रही है, उसके दिमाग में वो चीज़ें डाल रही है। तो जब ऐसा अगर एक प्रैक्टिकल भी है कि अगर किसी के जीवन में ऐसी कई बार परिस्थितियाँ आती हैं, सबके जीवन में आती हैं, कि आप परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? तो हमें भक्तों से बात करनी चाहिए। आप मतलब सब देखिए सबका अलग-अलग किसी न किसी से कोई न कोई बात करता ही है, आप उनसे बात करें। आपके जीवन में जो चीज़ चल रहा है उसको बताएँ, तो आपको भी हल्का महसूस होगा और वो भी जिनको आप बता रहे हैं वो भी शास्त्रों से कुछ न कुछ आपको कोट करके बताएँगे कि भगवान ने हमें ऐसा बताया तो हमें ऐसे करने का प्रयास करना चाहिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि आज हमने गीता सुनी, आज ही हम उसके ऊपर चलना प्रारंभ कर देंगे करके, बिल्कुल ही 100% नहीं। समय लगता है हर एक चीज़ में। शुरुआत में हम 10% उसको फ़ॉलो करेंगे, ऐसे 10 से 50, 60, 70 ऐसे बढ़ता जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। इसको समय लगता है ना? तो घबराना नहीं है और छोड़ना नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं, कोई ऐसा था, वो कृष्ण भक्ति में था, वो छोड़ गया। एक चीज़ का जैसे प्रभु जी कहते हैं कि ये वन वे रास्ता है। जो होता है ना वन वे रोड, ये वन वे है। आप आ तो अपनी मर्ज़ी से सकते हैं, जा नहीं सकते, है ना? मतलब ये नहीं कि आपको कोई घर पे आ रहा है, नहीं आप क्लासेस लगाओ, ऐसा करो, नहीं। क्योंकि ये जो आनंद है ना, जैसे कहते हैं ना शेर के मुँह में खून लग जाता है तो वो बार-बार अटैक करता है गाँव में, माँस के लिए, है ना? उसी प्रकार से। तो व्यक्ति को क्या है ना वो कृष्ण प्रेम का आनंद प्राप्त हो जाता है। उसका ना टेस्ट लग जाता है उसको। वो छोड़ना भी चाहे नहीं छोड़ पाता है। चाहे बाहर दिखाए कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, परंतु अंदर से वो उस तरफ ही है। नहीं, वो अपने मन से भगवान कृष्ण को निकाल ही नहीं सकता है। क्यों? एक बार जो चीज़ उसने धारण कर ली है, इतने प्रेममयी भगवान श्री कृष्ण, वो नहीं निकाल पाए। चाहे वो भक्तों से या किसी कारण से किसी से उसका मनमुटाव हो गया हो, होता है ऐसा। तो बद्धजीव हैं हम। अहंकारवश गलतियाँ हम कर देते हैं, हम नहीं करते तो सामने वाला कर देता है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। परंतु हमें किसी एक इंसान की तरफ होकर नहीं कार्य करना है। ठीक है, गलती उनसे हुई, हमसे हुई कोई बात नहीं। परंतु हम कार्य किस लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए ना। तो मनमुटाव तो होंगे। एक ही घर में पति-पत्नी रहते हैं, बाल-बच्चे रहते हैं, तो क्या सबकी सोच मिलती है? कदापि नहीं। इम्पॉसिबल, कभी नहीं मिलती है। ठीक है, कइयों की ज़्यादा मिलती है, कइयों की कम मिलती है, परंतु पूर्ण रूप से किसी की सोच नहीं मिलती है। एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, लड़का-लड़की या लड़का-लड़का कुछ भी आप मान लीजिए, 2 बच्चे हैं। क्या उनकी थिंकिंग आपसे आपस में मिलती है? नहीं मिलती है। पूर्ण रूप से कभी नहीं मिलती है। परंतु फिर भी हम एक परिवार एकजुट होकर एक परिवार में पूरी उम्र भर रहते हैं कि नहीं? किसी की कमियों को हम अपनाते हैं, कोई हमारी कमियों को अपनाता है। तो इसी प्रकार से जीवन चलता है। तो इसीलिए हमें इस परिवार को भी इसी प्रकार से आगे लेकर बढ़ना है। तभी तो जैसे अर्जुन का मोह दूर हुआ है इस श्लोक में, उसी प्रकार से हमारा मोह भी तो तभी दूर हो पाएगा, है ना? और
हमें जब भक्तों से बात करने थे ना, वो जैसे अर्जुन को स्मरण शक्ति, जैसे अर्जुन कह रहे हैं मेरी स्मरण शक्ति मुझे वापस मिल गई है, मुझे याद आ गया है। तो हमें याद दिलाने वाले कौन है? भक्त। तो इसलिए भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है। हाँ, पॉसिबल नहीं है कि घर सबके नजदीक हो, दूर है, परंतु फोन की सुविधा है हमारे पास। महीने में 1-2 बार हम हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं, संडे लव फिस्ट का प्रोग्राम रखते हैं, उस समय हमें आना है, महामिलन के समय हमें आने का प्रयास करना है। और महीने में 1 दिन है तो कोई परेशानी नहीं होती है, सबको पता है कि हाँ ये वाला रविवार है तो हम चलेंगे। उस समय आपने सारे कार्य रख देने हैं। ठीक है, कभी इमरजेंसी आती है वो अलग से, परंतु हमें उसके लिए प्रयत्न तो हमें करना है ना। अब भगवान थोड़े ना नीचे आएंगे हमें सुबह उठाने के लिए, उठो बालक उठो, जीव जागो जीव जागो। वो तो हमें अलार्म लगाना है ना, हमें उठना है। और रात को 12-1 बजे तक मूवियां देखेंगे, रील्स देखेंगे, तो कहाँ हम सुबह 3:30-4 बजे उठ पाएंगे। तो सुबह जल्दी उठना है तो फिर जल्दी सोना भी पड़ेगा, है ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि पूरे जीवन भर हमारी ऐसी दिनचर्या नहीं रही है तो हमें कष्ट हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे तो होगा, प्रयास करते रहेंगे तो होगा, है ना? क्योंकि जो भी हम देखते हैं कि अपने जीवन में सफल होता है तो उसने कहीं ना कहीं मेहनत की है, और मेहनत कब होती है? जब प्रयास करते हैं। और प्रयास कैसा होता है? कंटिन्यूटी चाहिए, प्रतिदिन प्रतिदिन रोज करना है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया 10 घंटे, अब 1 महीने बाद 10 घंटे पढ़ेंगे, नहीं। वो प्रतिदिन पढ़ता है, उसकी दिनचर्या उसने बना रखी है, जब तक वो गोल अचीव नहीं कर लेता है। तो उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है? हमें भी, हमारा भी टारगेट सेट है, हमारा गोल उधर है, हमें वो अचीव करना है। तो उसके लिए हमें सभी की जरूरत है, सबके संग की जरूरत है। क्योंकि हम ऐसे परिवेश में नहीं रहते हैं कि यहाँ पर सब भक्त ही भक्त हों, नहीं। हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में अभक्त रहते हैं, तो चेतना हमारी बहुत दूषित होती है। तो चेतना का स्तर बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? चैंटिंग करते हैं, और क्लासेस सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, भक्तों से बात करते हैं कि जो हमारी चेतना का स्तर है वो गिरे ना। और क्या प्रयास करते हैं कि जैसे हम इस रस का आस्वादन कर रहे हैं, इस रस को ले रहे हैं, और और भी लोग लें, उनको भी हम भक्त बनाएं। तो ये प्रयास होता है व्यक्ति का। तो इसलिए मोह में नहीं फंसना है हमें, है ना, कि नए सूट आ गए, ज्वेलरी आ गई, नए प्रकार की अलमीरा आ गई तो ये खरीद लेते हैं, नहीं। मोह ही तो हमें फंसाएगा करके। ठीक है। तो हमारा वास्तविक ज्ञान तो यही है कि हम भगवान के सेवक हैं। हमें अपने आप को स्वामी नहीं मानना। ये नहीं कि मैं, मेरी 80 साल उम्र हो गया, घर का मैं ही सबसे बड़ा हूं तो मैं ही करता धरता हूँ, नहीं। करता धरता वो है, हम तो बस उनकी कृपा से प्रयास कर रहे हैं कि कुछ जीवन में अच्छा कर पाए, भगवान का नाम ले पाए। चलाने वाले तो वो, हम नहीं। और आप करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। आप जीवन में कोई भी कार्य करें, कोई पूछे अच्छा ये कैसे हो रहा है, पता नहीं, भगवान ही करा रहे हैं। कोई बोले ये काम कर रही हो, प्रयास कर रहे हैं भगवान की कृपा से थोड़ा काम करने का। कुछ भी आप हो ना, आप जब भी बोले कोई भी कार्य करने का, कर रहा हूँ, करूंगा, करूंगी, जो भी है, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से। जब आप ऐसा बोलना प्रारंभ कर देंगे ना, शुरू कर देंगे दूसरों के सामने, चाहे अपने घर में ही हो, रिलेटिव में, कहीं भी, कि भगवान की कृपा से प्रयास कर रहे हैं, भगवान ने अगर चाहा तो होगा, तो आप देखेंगे जीवन बिल्कुल शांतमय, आनंदमय चले। क्योंकि आप हर कार्य करने से पहले भगवान को ही कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है। हमने तो देखे हैं, भक्त लोग कहते हैं कि हम, मैं तो हूँ मूर्ख, मुझे नहीं पता है। हाँ, अब जैसे भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है कि तुम्हें कर्म करना है, निष्काम कर्म। तो कहते हैं कि मेरा काम क्या है? मेरे को कर्म करना, मैं कर्म करता जाऊंगा, फल मुझे मिले ना मिले वो मेरी टेंशन नहीं है, वो टेंशन उनको दे देते हैं। जैसे छोटे बालक होते हैं अपने घर में, क्या उनको टेंशन है ट्यूशन की फीस कौन देगा, मेरे जो कपड़े हैं उसका पैसा कौन देगा? नहीं, उसको टेंशन नहीं है, उसकी टेंशन उसके फादर को है। तो इसलिए हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? हमारे भी तो बैठे ना तो गॉड फादर, परम पिता परमेश्वर। तो हमें टेंशन उनको देनी है, टेंशन आप लो। और हमें क्या रहना है? बिल्कुल हंसमुख रहना है, हमें आनंदमय रहना है। और जब टेंशन हम ले लेंगे फिर तो चेहरे पे झुर्रियां बढ़ जाएंगी। ठीक है, होश उड़ जाएंगे, कहाँ मन लगेगा? लगेगा ही नहीं, टेंशन ही ले रखी होगी हमने इतनी।
माला पकड़ने की फिर याद आएगा, अच्छा ये काम है, वो काम है, ये काम है, वो काम है। काम कभी खत्म नहीं होते हैं, चाहे घर के काम हो, चाहे ऑफिस के काम हो। आप जब नहीं थे, तब भी लोग घरों में रहते थे, उस ज़मीन में रहते थे। जब आप नहीं होंगे तब भी रहेंगे। सेम काम ऑफिस का ही है, ठीक है ना? तो अपना जो कार्य है आपने ईमानदारी से करना है, बस इतना कार्य है। ईमानदारी से करना है, बाकी फल की इच्छा नहीं करनी है। भगवान बैठे हैं, जो होगा भगवान हमें बिल्कुल टाइमली दे देंगे। और कोई चीज़ नहीं मिल रही है, नहीं मुझे तो ये चीज़ चाहिए थी, भगवान ने क्यों नहीं दी? हमें चाहिए थी ना, परंतु हमारे लिए वो सही नहीं थी, इसलिए भगवान ने हमें नहीं दी। बात खत्म हो जाती है उधर ही, और मेहनत करते रहिए। तो ऐसा नहीं है कि घर पे हमने निठल्ले बैठ जाना, नहीं। एक माताजी हैं दिल्ली द्वारिका में, वो लॉ की पढ़ाई कर रही हैं और साथ में कृष्ण भावनामृत को भी अपनाया है उन्होंने। डेली 16 माला कर रही हैं करके, ठीक है? और वो अपने कॉलेज में टॉप पर आई हैं, गोल्ड मेडलिस्ट। लॉ की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती है, वकील बनना इतना आसान नहीं होता है। ये थोड़ी ना कि हमने भगवान का नाम लिया तो बस घर पे बैठ के ना भगवान का नाम ही लेना है, बाकी छोड़ो, नहीं। भगवान का नाम समय पे वो भी लेना है। अब जीवन चलाना है, उसके लिए मेहनत भी करनी है ना? उसके लिए पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ऑफ़िस भी जाना है। उधर से जब आना है, फिर भगवान का नाम लेना है, फिर घर पे अपने परिवार के साथ समय बिताना है करके, उनकी दिनचर्या पूछनी है, उन्होंने क्या किया है। सब मिल-जुल कर कार्य करने का प्रयास करना है। तो जब हम एफर्ट लगाएँगे तो देखिए, दिन-प्रतिदिन ना अच्छा ही होता जाएगा अगर, परंतु ये सबके सहयोग से होगा, है ना? ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं। अब कई घरों में एक ही भक्त है, बाकी सब अभक्त हैं, तो फिर कठिनाइयाँ आती हैं फिर, है ना? कठिनाइयाँ आती हैं तो बस यही प्रयास करते हैं कि जो जिनके घर में माताएँ भक्त हैं, बाकी सभी अभक्त हैं, वो प्रसाद खिलाते जाएँ भगवान को भोग लगा-लगा के, तो उनका उद्धार होगा करके। और जो प्रभु जी हैं, तो वो भी उस प्रकार से कुछ न कुछ जो धन ला रहे हैं, भगवान की सेवा में लगाएँ, भगवान से प्रार्थना करें कि मैं थोड़ा आपकी भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ और इनको मेरे घर में जितने प्राणी और बचे हैं, उनको भी लगाएँ। प्रार्थना कर सकते हैं, ज़ोर-ज़बरदस्ती तो किसी को करा नहीं सकते कि हम अपने पति को बोले, "नहीं, आप जल्दी उठो सुबह 5 बजे, 4 बजे उठो, मंगल आरती करनी है।" हम प्रयास कर सकते हैं उनको बताने का, ठीक है? बाकी करना तो उन्होंने ही है। और जब उनको भी इस चीज़ का आनंद प्राप्त होगा, इस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे, वो भी करेंगे। परंतु हमें प्रयास नहीं छोड़ना है, एफर्ट नहीं छोड़ना है कभी भी। देखिए ना, जो चींटी होती है वो दीवार पर चढ़ रही होती है, नीचे गिरती है, फिर चढ़ती है, नीचे गिरती है, फिर चढ़ती है। थक जाती है, थोड़ा रेस्ट कर लेती है, बट अंदर चढ़ती ही है। क्यों? उसका टारगेट फिक्स है कि मैंने इधर पहुँचना है। डिले हो जाएगा, थोड़ा समय लग जाएगा, कोई बात नहीं, पर पहुँचना तो मैंने उधर ही है, ठीक है? तो इसलिए डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी जीवन में, कि मेरे को ये डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्लियर डाउट क्लियरिंग बुक हमारे पास है, श्रीमद् भगवत गीता। तो कोई भी डाउट आए, यहाँ से हमें क्लियर कर लेने। तो कई बार होता है कि नहीं समझ में आता है और उसीलिए ये क्लासेस लगती हैं और गुरु भी इसीलिए होते हैं घर पे, ठीक है ना? परंतु हमें कह लें कि वो जो हमारे डिसीजन है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, मतलब दृढ़ होना, निश्चय होना चाहिए कि नहीं, ये है तो है, बात खत्म बस। दूसरी बात सोचनी ही नहीं है, ज़्यादा सोचना ही नहीं। कि मैं जो करूँगा वो भगवान के आदेशानुसार करूँगा, जिस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। कि पहले क्या कह रहे थे, जब युद्ध शुरू होने वाला था कि नहीं मैं कैसे मारूँगा, मैं मार ही नहीं सकता। मेरे तो रिश्तेदार है, गुरु हैं, नहीं सब जानने वाले हैं, मेरे तो बचपन के लंगोटी है यार, मैं कैसे मार दूँगा, ऐसे कैसे? और अब क्या कह रहे हैं, जब ज्ञान आ गया, है ना? उन्होंने ज्ञान लिया भगवान से उन्होंने भगवान के प्रति शरणागत होकर जब ज्ञान लिया, अब क्या कह रहे हैं, जो आप कहेंगे मैं वही कहूँगा। भगवान भी तो पहले वही कह रहे थे, मैं जो कह रहा हूँ आप वैसा कर लो, बात खत्म। मैं कह रहा हूँ ना, फिर क्यों आप टेंशन लेते हो करके? तो हम क्या देखते हैं, नहीं, नहीं, हम टेंशन बहुत ले लेते हैं। तो भगवान ने हम देखते हैं कि इसी अध्याय के श्लोक संख्या 64, 65, 66 में भगवान ने अपना गूढ़ रहस्य बता दिया। भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, ठीक है? तो मैं तुम्हें अपना एक परम आदेश जो कि
बिल्कुल गुप्त है, सीक्रेट है, वो तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? तो तुम अपने हित के लिए इसे सुनो। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्या है वो सीक्रेट क्या है? हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो जब तुम इस प्रकार से सारे कार्य करोगे तो तुम गारंटी है तुम मेरे पास आओगे। भगवान गारंटी दे रहे हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, गारंटी दे रहे हैं भगवान। और ये एक्सपायरी नहीं होती है, देखिए हम भौतिक वर्ल्ड में देख रहे हैं कितनी, 1 साल की वारंटी, 1 साल की गारंटी एक्सपायर हो जाती है। ये बिना एक्सपायर किए गारंटी है कि हम भगवान का अगर नाम लेंगे, चिंतन करेंगे, पूजा भगवान की करेंगे, तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मेरे पास आओगे। तो हमें भगवान ने वचन दे दिया, परंतु कार्य तो हमें करना है ना वो। और अगर हम वो कार्य करेंगे तो भगवान स्वयं हमें अपने पास लेके जाएंगे करके। तो भगवान कहते हैं कि तुम समस्त प्रकार के जितने भी तुमने ये आडंबर पाल रखे हैं, इन सब का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। तो जब ये बात आती है, देखिए इसमें एक जो श्लोक है 66, इसमें एक एक बात और निकलती है करके, कि जो हम कर्मकांड करते हैं ना, भगवान ने यहाँ पर उसको भी नकार दिया है। भगवान ने क्या कहा है, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं ये हम कर रहे हैं, कहते हैं ना हम कर्म कांड जो घरों पे करते हैं। भगवान कहते हैं तुम उनका परित्याग करो, सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं सब पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम पहले हवन करो फिर हवन करके मेरे पास आओ। नहीं, भगवान ने कहा कि तुम सब प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो। बहुत ऊंची स्थिति है ये, ठीक है ना, बहुत ऊंची स्थिति है। ऐसा नहीं सोचना कि हम पहुंच गए, प्रयास करना है, ठीक है ना, कोई होगा पहुंच ही होगा, परंतु यहाँ पर पहुंचने का हमें प्रयास करना है। कि ये वो स्थिति है, कहते हैं ना कि वैष्णव के जो वैष्णव होता है उसको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कर्मकांड की, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, नहीं। जो वैष्णव है उसके दो ही काम है, जो गुरु ने अपने नियम बताए हैं, एकादशी का व्रत रखो, बस हरि बोल, आपकी टिकट कंफर्म है। तो उस प्रकार से कार्य कर, ठीक है। हरे कृष्णा, समय हो गया है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत लंबा था, अभी आधा ही हुआ है, बट चलिए समय का अभाव है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त के कोई उत्कंठा है, प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। मैं जस्ट इनको अनम्यूट कर दूं। जी जी गुरु जी। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रभु जी प्रभुपाद जी ने जो मेहनत की है ना, उसका तो बखान नहीं हो सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बातचीत भी की है उनसे, मैंने तो पर्सनली देखा हुआ है मामला है। तो छिप्पी वाला मंदिर में कैसे वो अपने सर के ऊपर कागज उठा के ले जाते थे, ट्रेनों में यात्रा करते थे, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। जी प्रभु जी वही है, बिल्कुल। वही फल है, आज हम जैसे इस जगह पर बैठे जैसे हैं। और हम और आप बात कर रहे हैं, इस तरीके से हमने बात की है, लेकिन ये तो बाद में चमत्कार हुआ है, 10-12 साल में जो जितना भी हुआ है। जी प्रभु जी। पहले तो बहुत उन्होंने जो पत्रिका लिखी उसके लिए भी कितना कागज, इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, खुद बेच के आते थे, खुद ये रीगल के सामने जो एक चाय की रेडी वो लगाता था स्टॉल, वहां पर बैठते थे सब। जी जी प्रभु जी, सभी भक्त उसका आस्वादन करते हैं, प्रभुपाद लीलामृत में उसका पूरा वर्णन है, कैसे कैसे प्रभुपाद जी ने मैं पूरी मेहनत मैं की। खुद देखा हुआ है जी ये सब। जी जी ठीक। और तो कोई भक्त इसलिए है प्रभु जी? हमें हमें तो पकी पकाई मिल गई है। अब पकाई तो उन्होंने सही मायने में। बस अगर उस पकी पकाई का भी हम आनंद ना ले पाए तो फिर हमसे तो हमारे जीवन को भाग्यशाली कौन होगा। लानत है जीवन को, फिर उसमें क्या जी है। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण जी। हरे और किसी कृष्णा भक्त? प्रभु जी, दिल प्रणाम। हरे बहुत कृष्ण बहुत प्रभु धन्यवाद जी। प्रभु जी, इतना विस्तृत वर्णन जो आपने श्लोका के ऊपर किया, और जो लास्ट में आपने चींटी वाला जो एग्जाम्पल दिया, तो प्रभु जी मेरा संशय वहीं से शुरू हो जाता है, चींटी वाले एग्जाम्पल से
कि चींटी को विवेक नहीं दिया भगवान ने, लेकिन फिर भी उसका टारगेट है कि मुझे ऊपर जाना है। गिरते हुए बार बार फिर भी वो प्रयास कर रही है ऊपर बढ़ने का। सो हमारे को विवेक दिया भगवान ने, बुद्धि दी, परिवार दिया, सुविधाएं दी, और साथ में ये भी बोला कि मेरा नाम जपना और मेरे गोलोक आने का प्रयास करते रहना। लेकिन हम वो प्रयास ना करके किसी और प्रयास में लगे हुए हैं। तो ऐसा क्यों प्रभु जी कि विवेक दिया हमारे को और चींटी के पास विवेक नहीं है? तो ये संशय प्रभु जी थोड़ा सा क्लियर करें। अच्छा, हमारे पास विवेक क्यों है और उसके पास विवेक क्यों नहीं है? देखिए, भगवान ने जो देखिए 84 लाख जो योनि है ना, उसमें सिर्फ मनुष्य को ही विवेक है। अब उसको विवेक क्यों नहीं दिया है? बात वो विवेक की नहीं है, बात ये है कि देखिए कर्मों का खेल है सारा। अब सब भगवान ने सब 84 लाख योनियों को दे देते कि आप निकलो करके, ठीक है, तो भगवान ने वैसा नहीं किया। भगवान ने सिर्फ उसमें एक योनि मनुष्य की योनि रखी है करके, कि जिसको विवेक दिया है करके। और जब विवेक दिया है तो सब तो जान ही रहे हैं करके, गलत काम भी कर रहे हैं कहीं। तो जो गलत काम कर रहे हैं वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा फिर बस कभी कोई पेड़ बन जा रहा है, कोई चींटी बन जा रहा है करके, तो उस प्रकार निम्न से कार्य कर रहे निम्न हैं। योनि निम्न योनि हो हम्म? जाएगा वो, निम्न तो योनि। निम्न जो नहीं हो जाती, और ये बात वही हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, वो तो भगवान ही बता सकते हैं, है ना? तो हमें पूछना है ना। देखिए, बहुत अच्छा बात है, प्रभु जी प्रश्न कर रहे हैं, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, तो हमने किससे पूछना है? भगवान से। तो भगवान के वो घर चलते हैं, पूछ के आते हैं, तो बस थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं जो थोड़े से साल बचे हैं। 16 राउंड चैंटिंग करते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, भक्तों के संग रख के प्रसाद पाते हुए हरिधाम जाएंगे। तो पूछेंगे अच्छा ऐसा क्यों? ठीक है। तो भगवान ने कई कई चीजों के उत्तर हमें नहीं भी दिए हैं। वो इसलिए नहीं दिए हैं करके कि हमने खुद स्वयं भगवान से पूछने, ठीक है। और हम पूछेंगे नहीं, जब उधर पहुंचेंगे ना बोलेंगे हरि बोल, हरे आनंद ही आ गया, छोड़ो अभी बहुत चीजें रहेगी पीछे। ठीक करत है, भगवान करत फिर भागने अभ्यास लगते हैं के अपनी सेवा के लिए। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पे पड़े निशान। यानी बार 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 परिश्रम करते रहोगे, कोई कभी ना कभी तो आपको कामयाबी मिलेगी। पत्थर होता है ना, उसमें भी इतना बड़ा निशान पड़ जाता है बार बार पानी निकालने से। बार बार आपने देखा है कई दफा, जो कुएं में से पानी निकालते हैं रस्सी से, तो रस्सी का जो घिस घिस के वो निशान पत्थर में इतना गहरा हो जाता है, जिसको आप कहोगे वाकई कमाल है। जी जी करत जी। करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़े निशान। नहीं तो कोई करके दिखा दे इस तरीके से, लेकिन बार 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 अभ्यास करने से सब कामयाबी हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। विकास प्रभु जी, आवाज आ रही है? मुझे आ रही है प्रभु जी, आपको आपकी आवाज विकास प्रभु जी? नहीं बोल। उनका सभी को आ रही है, नेटवर्क, ये आ रही है आवाज। नहीं, विकास प्रभु जी का नेट का इशू है। नेट डिस्टर्ब हो गया प्रभु जी का। सो हम्म। तो प्रभु जी ने अच्छा, बहुत अच्छा जो इस श्लोक पे विवरण विस्तृत वर्णन किया, और उसका हम राणा साहब। जी, राणा साहब, तो इतना विस्तृत वर्णन, इसके लिए भी हमें पात्र होना भी बहुत जरूरी होता है कि हम ये जो सुन रहे हैं उसको सुनने के बाद, जैसे प्रभु जी ने बताया, कि हम अपने अंदर उतारने का प्रयास करें। हम परिवार में हैं, सब चीजें कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उतारने का प्रयास कितना कर रहे हैं वो हम सभी लोग जानते हैं। तो हमारे को वो प्रयास भी जारी रखना है। और उस प्रयास में कल हमारे प्रभु जी हैं राम अयोध्या नाथ दास प्रभु जी ने 3 पेटी भगवत गीता हमारे को इस्कॉन कांगड़ा में दान की है प्रभु जी ने। सो कल या बोल। इस समय ट्रांसपोर्ट के द्वारा। प्रभु जी मैंने नहीं की दान, ये लोगों ने की है। मैंने नहीं किया कुछ भी, मैं तो खाली माध्यम बना हूं, बाकी तो लोगों ने किया है। जी प्रभु जी, वो माध्यम भगवान हर किसी को नहीं बनाते प्रभु जी, यही बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये माध्यम भी इसीलिए बन पाया कि आज ये ओपन प्लेटफॉर्म पे अभी 70+ भक्त थे और अभी 61 है। तो कहीं ना कहीं ये जो 70+ डिवोटीज थे, ये वो माध्यम है कि हम भगवान का प्रचार प्रचार में शामिल हों, प्रचार करें,
और जो भी अभी स्क्रीन पे प्रभु जी और माता जी नजर आ रहे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज संडे है और संडे को सभी लोगों के पास बहुत काम होते हैं, लेकिन 7:30 की जो क्लास का वेट करना आप बहुत अपने आप में कि 7:30 हो गए होने वाले हैं और क्लास शुरू होने वाली है। और हमारे व्यास आसन पे हमारे वक्ता होंगे, कुछ आज श्लोक में डीपली बताएंगे और हम उसको सुनते भी हैं। तो हमारे बीच में हमारे डाउट और संशय आते हैं, तो हम उसको उसी वक्त ना नोट कर लें, क्योंकि फिर हम उसको स्टोर नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाते। तो हम उसको पूछने का प्रयास करें। तो शायद अभी विकास प्रभु जी का नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया, शायद अभी है नहीं है प्रभु जी, कुलता प्रभु जी। हाँ, वो लीव हो गए हैं, मुझे लग रहा है अच्छा। वो कक्षा में। तो हम्म, तब तक प्रभु जी एक अनाउंसमेंट है, वो मैं कर देता हूँ। जी प्रभु जी। तो हरे कृष्णा। किरण माता जी, हरि बोल। किरण माता जी, हरि बोल आप प्रभु जी। हरि बोल माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, जो कि आपने हमें अनुदान दिया है 501 रुपए का भगवत गीता वितरण करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप की जो रति और मति है वो ऐसे ही कृष्ण भावना में लगी रहे। और आप रिसेप्शन पे होंगे। माता जी, आपको देखते भी हैं हम कि आप रोज सायंकालीन कक्षा में उपस्थित होती हैं और साथ ही अपनी ड्यूटी भी कर रही हैं, तो आपकी निष्ठा देख सकते हैं हम। तो माता जी, ऐसे ही आप जुड़े रहिए और कृष्ण भावना मृत में ऐसे आगे बढ़िए। और अपने साथियों को भी आप करेंगे तो आपने देखा ही है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं और कैसे फिर आपको, जो आप आज के वक्ता ने बताया है, हमारे विकास प्रभु जी ने, कि आपने वहां पे बढ़िया वाले विला में बुलाएंगे हमें सबको, और हम वहां पे फिर श्री कृष्ण भगवान की सेवा करेंगे वहां पे रहते हुए, है ना। तो बहुत बहुत जरूर धन्यवाद प्रभु माता जी। जी। और हम धन्यवाद प्रभु जी। जल्द ही भगवत गीता आपके द्वारा जो अनुदान की हुई है, और हिज ग्रेस राम अयोध्या नाथ दास प्रभु जी ने जो दान की है, और भी भक्तों ने जो दान की है, उनको जल्द से जल्द गरीब बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसके आपको जल्द से जल्द जो शॉर्ट्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु नरेंद्र जी। प्रभु जी, कुछ और आपको बताना चाहें तो। जी प्रभु जी, वही मैं बता रहा था कि आपने बता ही दिया है। तो हमें ये गीता मैराथन चल रहा है, हम सभी लोग प्रयास कर भी रहे हैं, और आने वाली 25 तारीख को जैसा कि डे डिसाइड किया हुआ है, हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और प्रभु जी के साथ सहयोग करें प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी और माता जी। तो हम एक बार विकास प्रभु जी के, अभी ओम प्रकाश प्रभु जी हैं, दो ओम प्रकाश प्रभु जी हैं। एक तो पहले भी आ रहे थे और एक और आ गए हैं। ये नए प्रभु जी आए हैं कैसे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पहले से दोनों हैं। अच्छा अच्छा। बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दोनों ही पहले से हैं। दोनों दोनों बहुत लगभग एक ही समय से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप दोनों लोग आ रहे हैं और इस जो प्रभुपाद लीलाव्रत के साथ साथ जो ये श्रीमद् भगवत गीता का जो आस्वादन हम ले पा रहे हैं, क्यों कहीं ना कहीं हम लोगों का वो जो भक्ति का जो कॉन्शियस थी वो हमारी यहाँ से शुरू होनी थी कि हम इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे और हम सभी लोग अपना अपना इसमें। अच्छा, इसमें मैं एक बात और ये कहना चाह रहा था कि अगर किसी भक्त को किसी तरीके की कोई भक्ति में आगे बढ़ने से में कोई समस्या, प्रचार में कोई समस्या, या किसी तरीके का कोई डायरेक्शन चाहिए होगा, तो वो भी हम प्रभु जी से, हमारे शिक्षा गुरु जी से हम उसके लिए सलाह मशवरा कर सकते हैं। है गुलजार प्रभु जी? हाँ जी, बिल्कुल प्रभु जी। हम्म। तो इसमें कोई किसी को शर्माने की, हेजिटेशन की कोई वो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जितना ज्यादा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जैसे कि मुझे पता है कि चींटी का टारगेट होता है ऊपर बढ़ने का। वो गिरती पड़ती है, लेकिन वो वेट उठा के भी लेके जाती है, झुंड में भी लेके जाती है, लेकिन हम एक बार गिरते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हमसे हो नहीं पाएगा। हम वहीं पे अपने आप को कहते हैं कि नहीं, हमारी शक्ति खत्म हो गई। लेकिन अभी जैसे विकास प्रभु जी ने बताया कि शक्ति भगवान देते हैं। फिर जब हम कृष्ण भावनान्वित होते हैं तो भगवान शक्ति देते हैं। परेशानियां आएंगी, उनसे लड़ने का प्रयास। जैसे प्रभु जी ने बताया कि बहुत सारे जन्म हमारे हो चुके हैं, और बहुत सही बात है।
कि जब हमारे घर में कोई शरीर छोड़ता तो जब हमें ज्ञान नहीं था तो हम बहुत ज्यादा रोते बिलखते और उस तरीके से करते हैं। लेकिन जैसे श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान हमारे को श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जो शुद्ध भक्त है उनके माध्यम से हमें मिला, और हमने सुन के जो थोड़ा थोड़ा उतारने का जो प्रयास करने की, हाँ ये जो है प्रॉपर्टी पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, लेकिन हम चले जाएंगे, बदलते रहेंगे, ये इंसान की खोलियां बदलती रहेंगी है, 84 लाख योनियां बदलती रहेंगी। तो हम ये अदला बदली करने का जो काम है इसको खत्म कैसे कर सकते हैं? उसका सिर्फ और सिर्फ एक वही है कि जितना ज्यादा हम सुनेंगे, श्रवण इज फर्स्ट प्रायोरिटी, श्रवणम से श्रद्धा है ना, श्रव जितना ज्यादा सुनेंगे, शास्त्रों से सुनेंगे, क्लासेस में सुनेंगे और पढ़ेंगे, उतना ज्यादा ही प्योरिटी आएगी। प्योरिटी आएगी तो श्रद्धा डेवलप होगी। तो बहुत जरूरी है कि हम सुने, क्योंकि हम रील्स तो देखते हैं, यूट्यूब तो देखते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, क्योंकि उसमें टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जैसे हम इस्कॉन नगरोटा खोलेंगे या इस्कॉन से इस्कॉन दिल्ली खोलेंगे तो वो हमेशा वही ब्लिंक करेंगे, है ना? और किसी न किसी श्रीमद् भागवतम के किसी श्लोका पे हमारे महाराज जी और हमारे स्वामी जी कोई ना कोई श्लोका पे विस्तृत वर्णन देते हैं, तो हमारे को वो सुनने का प्रयास करेंगे। तो कहते हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया कि एक बोतल में गंदा पानी है, वो बोतल में गंदा पानी जब तक पूरा वो हम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी बोतल के अंदर की सफाई तो होगी, धीरे 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 हम देखेंगे कि वो जो डार्क वाटर था वो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो रहा है। वो ही हमारे साथ है, हमारे अंदर भी वो कचरा भरा हुआ है। वो धीरे 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 ये सुनने से, जो हम सुन रहे हैं, हम जो भक्तों का संग कर रहे हैं, आप हम और आप एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं, हम श्लोका से उच्चारण करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, गुरु की हम वंदना करते हैं, उससे ही ये प्रभाव होता है कि हम आगे बढ़ने में हम सक्षम हो पाएंगे। और जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे कि धाम वास करते हैं, धाम वास करना चाहिए है हमें, भगवान के श्री विग्रह रूप के जो हम दर्शन करते हैं, जो हम चरण पे, हमें को चरण पे नजरें ऐसे टिका लेनी है, जो चरण कमल है भगवान के, उन पे ऐसे नजरें टिका लेनी है कि वहां जब भी हम सोए या कहीं आते हैं या जाते हैं तो वो चरण ही कॉन्शियस में चलते रहे कि हाँ भगवान के चरण ऐसे हैं, भगवान के चरण पे आज इस तरीके की आज कलाकृति बनी हुई थी है। जैसे बड़े मंदिर में जाते हैं, और मैं नोटिस कौन और फरीदाबाद में, तो भगवान के जो चरण कमल है उनके ऊपर ना कलाकृति बनाते हैं, अलग 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 कलर से पेंटिंग। भगवान को भी लगता है कि कितने मेरे भक्त हैं, कि मतलब मेरे को इस तरीके से डेकोरेट कर रहे हैं और भक्तों को दर्शन कराने के लिए। भगवान भी कहते हैं कि मेरा भक्त भी उतना ही सुंदर, उतना ही खूबसूरत होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, सर, माता जी, जी कुलदास प्रभु जी।